जी हाँ बच्चों, हम लोगों ने इंडिविजुअल क्राइसोफाइट्स को, डाइनोफ्लैजिलेट्स को, यूग्लिनोइड्स को देखा, जो किसमें इंक्लूड था, प्रोटिस्टा में। इन तीनों को, इसके अलावा दो और हैं, तो इन तीनों को कंबाइन करके, है ना, मैं बता रहा हूँ, ये प्रोटिस्टा में इंक्लूड है, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड। तीनों के फीचर्स को हम लोग देखेंगे, कैरेक्टर्स को देखेंगे। हैबिटेट की अगर बात करें तो क्राइसोफाइट जो है, ये क्राइसोफाइट में दो ऑर्गेनिज्म आता है, डायटम्स आते हैं और एक आता है डेस्माइट। तो डायटम डेस्माइट ये फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन वाटर दोनों जगह सर्वाइव करेंगे, दोनों जगह पे ये रहते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स की अगर बात करेंगे तो ये मोस्टली क्या होता है, मेरीन वाटर होता है, दैट मीन्स सी में पाया जाएगा। यूग्लिनोइड की अगर बात करेंगे तो ये क्या होगा, फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर कैसा, स्टेगनेंट फ्रेश वाटर में रहेंगे। कैसा, स्टेगनेंट फ्रेश वाटर में रहेंगे। दूसरा कैरेक्टर्स की अगर बात करें फ्लैजिला की, तो क्राइसोफाइट में फ्लैजिला की अगर रिगार्ड बात करें तो फ्लैजिला यहाँ पे क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्राइसोफाइट्स में फ्लैजिला अब्सेंट है तो मूवमेंट नहीं होगी, पैसिव मूवमेंट करेगा। पैसिव मूवमेंट किसके थ्रू होगी, वाटर करंट के थ्रू, माने किसी के सहारे होगी। तो सहारा कौन होगा, वाटर करंट होगा, पानी की धारा की तरह साथ वो चलेंगे, तो पैसिव मूवमेंट होगा। प्लांक्टन्स इसको बोलते हैं। यहाँ पे डाइनोफ्लैजिलेट्स की अगर बात करेंगे तो दो फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला कितना, दो फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होता है और एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है। ये लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से वर्टिकल लाइन में होता है, ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है। तो इस तरह से दो फ्लैजिला होंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स में। डाइनोफ्लैजिलेट्स, दो फ्लैजिला, है ना। यूग्लिनोइड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे दो फ्लैजिला होता है, एक छोटा सा फ्लैजिला होता है और एक लंबा फ्लैजिला होता है। इस तरह से यूग्लिनोइड को अगर देखेंगे तो एक छोटा सा फ्लैजिला होता है और दूसरा जो है लंबा सा फ्लैजिला होता है। इस तरह से फ्लैजिला है तो मूवमेंट होगा, है ना। यहाँ पे भी फ्लैजिला है तो मूवमेंट करेगा, यहाँ पे भी फ्लैजिला है तो मूवमेंट होगी। बट यहाँ पे अगर क्राइसोफाइट्स को देखें तो यहाँ पे फ्लैजिला अब्सेंट है तो पैसिव मूवमेंट वाटर के थ्रू होगा। सेल वाल की अगर बात करेंगे तो क्राइसोफाइट्स में सेल वाल सिलिका का बना होता है, थिन होता है, ओवरलैपिंग होता है। शॉप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर हम लोग इंडिविजुअल में जब क्राइसोफाइट को डील किए थे तो इस तरह से शॉप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। एक ऊपर की तरफ इपिथिका होता है और नीचे की तरफ इस तरह से हाइपोथिका होता है। ये दो स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। और ये सेल वॉल सिलिका का बना हुआ है, दैट मीन्स ये क्या है, इंडिस्ट्रक्टेबल। ओके, ये क्राइसोफाइट्स की जब डेथ हो जाती है तो वो समुद्र के तह पे जाके जमा होता है और वहाँ पे किस तरह का, डायएटोमेसियस अर्थ का फॉर्मेशन करता है। डायएटम्स एक्चुअली डेथ होती है तो वो नीचे की तरफ जाके बैठते हैं। उसका सेल वाल किसका बना हुआ है, सिलिका का बना हुआ है। तो ये सिलिका वहाँ पे डिपॉजिट होता है उस अर्थ को, है ना, सी लेवल के अर्थ को क्या बोलते हैं, डायएटोमेसियस अर्थ। वहाँ पे डायएटम्स ही होते हैं, है ना। इसको फॉर्म में बिलियंस ईयर्स लगते हैं, लंबा टाइम लगता है। डाइनोफ्लैजिलेट्स की अगर बात करेंगे तो इसका सेल वाल सेल्यूलोजिक होता है, सेल्यूलोजिक प्लेट का होता है। आउटर सरफेस क्या होता है, सेल्यूलोजिक प्लेट का होता है। यूग्लिनोइड के सेल वाल को अगर देखेंगे तो ये अब्सेंट होता है, यहाँ पे सेल वाल नहीं होता है। सेल वाल की जगह पे पेलिकल्स होता है ना, पेलिकल प्रेजेंट होता है। और ये पेलिकल किसका बना होता है, प्रोटीन कवर होता है, जिसको पेलिकल बोलते हैं। और यही प्रोटीन कवर पेलिकल की वजह से यूग्लिनोइड में जो फैमिली मेम्बर्स है यूग्लिना, फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। इसमें एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। किस वजह से, सेल वाल नहीं होने की वजह से। वहाँ पे प्रोटीन कवर है जिसको हम लोग पेलिकल बोलते हैं, तो पेलिकल फ्लेक्सिबल होता है, याद रहेगा। कलर, नेक्स्ट फीचर्स क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, कलर। यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कलर है क्राइसोफाइट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स में वेरियस टाइप्स होते हैं, वेरियस कलर्स होता है अलग अलग। यूग्लिनोइड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, और कलर के बाद अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यहाँ पे क्राइसोफाइट्स में बाइनरी फिजन होती है, 1 से 2 हो जाता है ना। डाइनोफ्लैजिलेट्स में भी बाइनरी फिजन होती है, 1 से 2 हो जाते हैं। और यूग्लिनोइड में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। इस तरह से पिगमेंट्स की अगर बात करें तो क्राइसोफाइट्स में पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी है। क्या है, क्लोरोफिल ए एंड सी। यहाँ पे क्लोरोफिल ए एंड सी किसमें, डाइनोफ्लैजिलेट्स में क्लोरोफिल ए एंड सी। यूग्लिनोइड में क्लोरोफिल ए एंड बी है। पिगमेंट्स को याद रखेंगे, प्लांट जैसा पिगमेंट्स है
तो प्लांट जैसा फोटोसिंथेसिस करेगा, मोस्टली फोटोसिंथेसिस, ये भी मोस्टली क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। और यहाँ पे प्लांट जैसा पिगमेंट तो है, अगर लाइट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, और अगर लाइट नहीं है तो हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा। दैट मीन्स ये मिक्सोट्रोप्स होता है। क्या होता है, मिक्सोट्रोप्स। यहाँ पे यूग्लिनोइड का एग्जाम्पल है यूग्लिना, डाइनोफ्लेजिलेट्स का एग्जाम्पल है गॉनोलेक्स, और फिर क्राइसोफाइट्स का एग्जाम्पल है डायटम्स डेस्माइट। ये 2 एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डाइनोफ्लोजिलेट्स में जो गॉनोलेक्स देखते हैं इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, तो सी लेवल में जल्दी जल्दी फैल जाता है ना, और ये रेड कलर का होता है, तो रेड टाइड का फॉर्मेशन करता है। साथ साथ एक टॉक्सिन का सेक्रेशन करता है गॉनोलेक्स, टॉक्सिन का सेक्रेशन करता है, तो टॉक्सिन्स के सेक्रेशन से पानी गंदा हो जाता है, फिश जो होती है उनकी डेथ हो जाता है। क्या होती है गॉनोलेक्स की वजह से, सेक्सी टॉक्सिन्स एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, इनके बॉडी से रिलीज़ होती है, सेक्रेशन होता है, और फिश की डेथ होती है। और अगर उस फिश को ह्यूमन लेता है तो पैरालिसिस के चांसेस होते हैं। क्या होते हैं, पैरालिसिस के चांसेस होते हैं, है ना। मोस्टली फोटोसिंथेसिस है। तो हम लोग 1 बाय 1 याद रखेंगे, ये सब एक जगह मैंने समेट दिया, याद रखेंगे। हैबिटेट में फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर, है ना, और हैबिटेट में डाइनोफ्लेजिलेट्स का देखेंगे तो मोस्टली मेराइन वाटर, यूग्लिनोइड को देखेंगे तो फ्रेश वाटर, स्टेगनेंट वाटर, अस्थिर पानी में। फ्लेजिला अब्सेंट, फ्लेजिला 2 है तो यहाँ लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स, यहाँ पे 2 है तो एक शॉर्ट एक लॉन्ग। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फ्लेजिला अब्सेंट, फ्लेजिला प्रेजेंट 2, फ्लेजिला प्रेजेंट 2, यहाँ पे अब्सेंट तो पैसिव मूवमेंट होगा। सेल वाल सिलिका का बना हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब पार्ट को ध्यान से रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिलिका का बना हुआ है, थिन सेल वाल है, ओवरलैपिंग करके सॉफ्ट बॉक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया है, ये सॉफ्ट बॉक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इसको बोलते हैं इपिथिका, इपिथिका, और इसको बोलते हैं हाइपोथिका, इपिथिका एंड हाइपोथिका। ओके, सिलिका का बना हुआ है इसका सेल वाल, और इसकी डेथ होती है तो सी लेवल पे जाके जमा हो जाता है, और उसमें रिमेन क्या हो जाता है, सिलिका रिमेन रहता है। सिलिका एक सिलिका लेयर बना देता है, उसको बोलते हैं डाईएटोमेसियस अर्थ, क्योंकि डाईएटम्स का ये पार्ट है। सेल्यूलोजिक प्लेट होता है डाइनोफ्लेजिलेट्स में, यहाँ पे अब्सेंट, उसके जगह पे पेलिकल प्रेजेंट होता है, प्रोटीन कवरिंग, ये सब याद रखेंगे। कलर में गोल्डन ब्राउन कलर, वेरियस कलर, नो कलर होती है, दूसरा कलर होता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअली बाइनरी फिशन, है ना, बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। पिगमेंट्स याद रखेंगे, जस्ट लाइक हायर प्लांट्स, एनिमल, क्लोरोफिल ए सी, क्लोरोफिल ए सी, क्लोरोफिल ए बी। एग्जाम्पल याद रखेंगे, डायटम्स डेस्माइट, क्राइसोफाइट्स में मोस्टली फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे एक एग्जाम्पल याद रखेंगे, गॉनोलेक्स, मोस्टली फोटोसिंथेटिक करेगा। यूग्लिनोइड में एक एग्जाम्पल याद रखेंगे, यूग्लिना, मिक्सोट्रोफ, दैट मीन्स ऑटोट्रोफ एंड हेटरोट्रोफ बोथ। ऑटोट्रोफ कब, लाइट के प्रेजेंस में, हेटरोट्रोफ कब, लाइट के एब्सेंस में। तो ये सारे फीचर्स होंगे, ये सारे फीचर्स को याद रखना है। गॉनोलेक्स के रिगार्ड याद रखेंगे, ये रेड टाइड का फॉर्मेशन करता है, समुद्र में रेड टाइड का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि गॉनोलेक्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और ये रेड कलर का दिखता है, तो समुद्र का पानी लाल लाल दिखता है, रेड टाइड। और एक टॉक्सिन्स, सेक्सी टॉक्सिन्स का रिलीज़ करता है, सेक्रेशन करता है, जिस वजह से फिश की डेथ हो जाती है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। ओके, तो ये हमारा क्लियर हुआ क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड। नेक्स्ट क्लास में प्रोटिस्टा के नेक्स्ट मेंबर को देखेंगे। ओके, आज के लिए थैंक यू।